हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन के बारे में, एल्कीन के ओजोनी अपघटन के बारे में। तो यहाँ देखिए हम करते क्या हैं। सबसे पहले आप यहाँ लेंगे एल्कीन। एल्कीन होते क्या हैं? वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है। और यहाँ पर जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसी यहाँ पर होगी। इस प्रकार से आप छोड़ देंगे इसको फ्री, जिस पर कोई भी ग्रुप या एटम यहाँ पर बॉन्डेड होगा, जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल प्रेजेंट है, तो जो आपने यहाँ पर ये लिया है ये क्या है? एल्कीन। इस एल्कीन की रिएक्शन आप यहाँ कराओगे आप ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, यानी आप यहाँ पर क्या लेंगे? O3 के साथ आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन ओजोन के साथ। और ये जो केमिकल रिएक्शन आप यहाँ करेंगे ये आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को हम कराते हैं या तो आप यहाँ पर लेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, या फिर आप इसकी जगह पर, इसके स्थान पर आप लेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इन दोनों में से कोई भी आप एक लोगे जो काम करेगा एज ए सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में। अब देखिए होगा क्या, जब भी कोई एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बनाएगी ओजोनाइड। देखिए आप कैसे लिखोगे। आप सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे द्विबंध वाले कार्बन को, यानी वे कार्बन जिनके बीच में डबल प्रेजेंट है उनको आप लिख लेंगे। अब यहां पर आपको ध्यान है 3 एटम है ऑक्सीजन के, एक आप लगा देंगे दोनों डबल वाले कार्बन के बीच में एक O को। अब बचे यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम। आप क्या करेंगे? द्विबंध वाले जो कार्बन है, डबल वाले कार्बन, उनसे आप O को नीचे लिखकर उन O को भी आप आपस में जोड़ देंगे। और जो स्ट्रक्चर आपको यहां मिलेगी इसको हम कहते हैं ओजोनाइड कहते हैं। क्या मिलेगा आपको यहां पर? ओजोनाइड। अब यहां पर जो आपको मिला है ओजोनाइड, इस ओजोनाइड का आप यहां पर करवाएंगे जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, यानी जिंक की प्रेजेंस में जल अपघटन। तो यहां देखिए जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो किस प्रकार से होगा। जो बीच वाला O है उसके दोनों तरफ के जो बॉन्ड है, दोनों साइड के बॉन्ड, उनको आप यहां से ब्रेक करेंगे और नीचे वाले बॉन्ड को आप इस तरह से वाई शेप में आप ब्रेक कर दोगे। और यहां पर आप लिखेंगे क्या? बीच में लिखोगे आप यहां पर क्या? H2O। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये O के साथ जुड़कर ये यहां पे निकालेगा क्या? ये यहां से निकालेगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए इस तरफ क्या बचा? ये कार्बन है, लिखा आपने कार्बन। यहां पर इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। आप देखेंगे यहां पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा तो कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड यहां पर और आ जाएगा, तो ये आपको यहां पे मिलेगा। और ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। यहां देखोगे आप ये जिनमें प्रेजेंट होगा वो होंगे कार्बोनिल यौगिक। अब देखिए आप यहाँ पे ये भी कार्बन है, लिखा आपने कार्बन। यहां पर इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, यहां छोड़ दी आपने 2 वैलेंसी फ्री। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा तो कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको यहां पर क्या मिलेंगे? आपको प्राप्त होंगे 2 कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां देखिए यहां पर आपको मिले क्या? यहां आपको मिले कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक के आपको यहां पर 2 मोल आपको प्राप्त हुई, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो हमने जिंक लिया है उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर ये बना है ओजोनाइड, इसका हमने करवाया था हाइड्रोलाइसिस जिंक की प्रेजेंस में। तो जिंक का रोल क्या है? जिंक जो होगा वो बनने वाले H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करेगा। और जब ये डिकम्पोज करेगा तो यहां देखिए आपको मिलेंगे क्या? ये आपको यहां पर देगा ZNO और साथ में क्या देगा? H2O आपको देगा। तो जो मैंने यहां पर ये लिखी है ये तो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन की जनरल रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप जिंक नहीं लें तो क्या होगा। तो यहां ध्यान रखेंगे, अगर आप इस रिएक्शन में
जिंक नहीं लेंगे तो जिंक क्या करेगा, तो आपको जिंक जो लिया है अगर आप नहीं लेंगे तो जो H2O2 यहां बना है यह होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो करेगा क्या, जो बनने वाले यहां पर एल्डिहाइड कीटोन होंगे जिनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक, उनको ये फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए, हम रोकने के लिए ही हम करते क्या है, जो ओजोनाइड होता है उसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस जिंक की प्रेजेंस में। अब यहां पर इस रिएक्शन का हम लेंगे एग्जाम्पल। तो यहां देखिए, यहां पर हम इस रिएक्शन का अब लेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। तो हमने यहां लिया क्या, यहां पर हमने लिया ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन, यानी जो प्रोपीन है उसके हम लिखेंगे ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन। तो देखिए, आप जानते हैं प्रोपीन होता क्या है, प्रोपीन होता है CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी है ये किसकी है, ये है प्रोपीन की स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे क्या, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन लगा लिया, डबल बॉन्ड लगा लिया और यहाँ छोड़ दिया आपने वैलेंसी फ्री। अब चेक कीजिए आप यहाँ पर, जो ये कार्बन है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इससे लगा कौन है, इससे एक तो लगा हुआ है H और एक लगा हुआ है Ca3, यानी एक तो मिथाइल ग्रुप और एक H। इसको आप पहले वाले कार्बन से आप जोड़ देंगे, यहाँ लगा दिया आपने Ca3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ लगा दिया आपने H। अब जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इससे क्या लगे हुए हैं, दो लगे हुए H। तो यहाँ पर आप दोनों के दोनों ही आप क्या लगा देंगे, H आप लगा देंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कौन सी एल्कीन है, इसी को हम कहते हैं क्या है, प्रोपीन। अब जो आपको यहाँ पर ये प्रोपीन प्राप्त हुई है, उस प्रोपीन की आप यहाँ कराओगे रिएक्शन ओजोन के साथ, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ। और मान लिया यहाँ पर जो रिएक्शन ये आप यहाँ करवाएंगे, मैंने बताया था या तो लोगे आप क्लोरोफॉर्म या लोगे आप CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कोई भी आप एक यहाँ पर लिख देंगे। तो मान लिया मैंने ले लिया CCl4। अब होगा क्या, सबसे पहले जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनको आप लिख लेंगे। आपको ध्यान है पहले वाले पे क्या लगा था, यहाँ पर यहाँ तो लगा हुआ है Ca3, यहाँ क्या लगा हुआ है H, और यहाँ क्या लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन से लगे हुए क्या, दोनों पर लगे हुए हैं H। अब क्या करोगे आप कि यहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम है ऑक्सीजन के, सबसे पहले आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में एक O को लिख देंगे। फिर क्या करोगे आप, डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनसे आप O को लिखकर उनको भी आप आपस में जोड़ देंगे। और जो स्ट्रक्चर आपको यहां मिलेगी इसे कहते हैं क्या है, ओजोनाइड कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपीन का ओजोनाइड। अब जो आपको यहां पर मिलेगा ओजोनाइड, इसका हम करेंगे क्या, इसका आप यहां कराओगे जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस। अब चेक कीजिए आप यहां पर किस प्रकार से होगा हाइड्रोलाइसिस। तो हम करेंगे क्या, बीच वाला जो O है उसके दोनों साइड के जो बॉन्ड हैं उनको आप ब्रेक कर दोगे। वाई शेप में आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, बीच में यहां लिखा आपने H2O, तो ये तो निकालेगा क्या H2O2, यानी यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये देगा साथ में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए आपको मिलेगा क्या, ये कार्बन है, लिखा आपने कार्बन, इस वाले कार्बन से लगा हुआ कौन है, जुड़ एक तो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और एक क्या है हाइड्रोजन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा तो कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आ रहेगा। तो ये आपको मिलेगा, ये है 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। और आप जानते हैं 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, एथेनल। ये आपको यहाँ पे मिलेगा जिसका कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ देखिए ये कार्बन है, लिया आपने यहाँ पर ये कार्बन, इस वाले कार्बन से क्या लगे हुए हैं 2H, आपने कार्बन से यहाँ पर 2H जोड़ दिए। अब क्या किया, जब ये ब्रेक होगा बॉन्ड, ये ब्रेक होगा तो कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा। और ये जो आपको यहाँ मिला है यह एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसका IUPAC नेम होता है मैथेनल।
जिसका कॉमन नेम हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, यानी 1 मोल आपको मिलेगा इथेनॉल का, 1 मोल मिथेनॉल का। अब क्वेश्चन वही, जिंक का रोल क्या है? जो आपने वहां पर जिंक लिया है वो करेगा क्या? जिंक जो है बनने वाले H2O2 को डिकम्पोज करेगा और यहां देगा क्या आपको? ये देगा जिंक ऑक्साइड और साथ में देगा H2O। और ये जो यहां रिएक्शन लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है? ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन की रिएक्शन है, जिसके द्वारा हमें इथेनॉल और मिथेनॉल हमें प्राप्त होते हैं बाय ओजोनोलाइसिस। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी आप यहां पर एल्कीन लेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिए प्रोपीन, अगर किसी एल्कीन में डलोन्ड वाले जो कार्बन हैं, ये जो कार्बन हैं, अगर इन पर H प्रेजेंट होंगे तो वो एल्कीन ओजोनोलाइसिस के द्वारा आपको एल्डिहाइड देगी। क्या बताया मैंने कि अगर डलोन्ड वाले कार्बन पर H प्रेजेंट है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर दोनों H प्रेजेंट हैं और ये कार्बन इस पे क्या है, एक H प्रेजेंट है, अगर इन पर H प्रेजेंट होगा डलोन्ड वाले कार्बन पर तो आपको हमेशा क्या मिलेगी? एल्डिहाइड ही आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। लेकिन अगर किसी एल्कीन में जो डलोन्ड वाले कार्बन हैं, अगर इन पर H प्रेजेंट नहीं हो, उनका जब आप करेंगे ओजोनोलाइसिस तो आपको एज ए प्रोडक्ट लास्ट में फाइनली आपको कीटोन्स प्राप्त होंगे, जिनका हम अब आगे एग्जाम्पल लेंगे। अब यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन का। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहां देखिए ये होता है CH3, ये हो गया यहां पर C, यहां लगा दिया आपने CH3, ये हो गया डलबॉन्ड, ये कार्बन है, यहां लगा दिया आपने CH3 और यहां पर लगा दिया आपने CH3। नाम देखें ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया आपका 4। नाम है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। और आप देखेंगे इसमें डलोन्ड वाले जो कार्बन हैं उन पर अब H प्रेजेंट नहीं है, मतलब इनका जब कराओगे आप ओजोनोलाइसिस तो आपको कीटोन प्राप्त होंगी। तो अब हम इसका करेंगे ओजोनोलाइसिस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस फॉर्म में लिखा C डलबॉन्ड C, और जो पहला वाला डलोन्ड वाला कार्बन है कौन सा है? 2 नंबर। इससे क्या लगा हुआ है? इससे यहां लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, यहां लगा दिया आपने मिथाइल ग्रुप। और जो ये कार्बन है ये तो था आपका 2 नंबर, ये था आपका 3 नंबर। इसमें भी आप देखोगे 3 नंबर वाला जो डलोन्ड वाला कार्बन है उन पर भी आप लगा देंगे क्या? मिथाइल ग्रुप लगा दिया। नाम आप जानते हैं ही, क्या नाम बताया था मैंने आपको उसका? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब जो आपने यहां पर ये एल्कीन ली है, इसका आप यहां पर कराएंगे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? यहां लिया आपने CCl4। तो सबसे पहले काम क्या है कि जो आपके डलोन्ड वाले कार्बन हैं उन पर जो ग्रुप अटैच है पहले यहां लिख दीजिए, यहां लगा हुआ है CH3 और यहां पर भी लगा हुआ है CH3। इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है? यहां पर भी है CH3 मिथाइल ग्रुप और यहां पर भी है मिथाइल ग्रुप। सबसे पहले काम क्या करेंगे आप? जो डलोन्ड वाले कार्बन हैं उनके बीच में आप एक O को जोड़ देंगे। अब यहां पर जो 2 O बचे हैं ऑक्सीजन एटम, उनको डलोन्ड वाले कार्बन से इस प्रकार से लिखकर उनको भी आप आपस में जोड़ देंगे और जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी इसे हम कहते हैं क्या है? ये होता है ओजोनाइड, आपको यहां पे मिलेगा। अब जो आपको यहां पर ये मिला है ओजोनाइड, इसका आप यहां करवाएंगे क्या? इस ओजोनाइड का अब आप यहां पर जिंक की प्रेजेंस में इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए होगा क्या, ये जो बॉन्ड आप देखोगे बीच वाला O, इसके दोनों साइड के जो बॉन्ड हैं उनको आप ब्रेक करोगे, वाई शेप में आपने ब्रेक कर दिया और बीच में लिखा आपने यहाँ पे क्या? H2O। ये तो बताओ क्या निकालेगा यहाँ पर? ये तो यहां से रिमूव करेगा किसको? H2O2 को, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए यहां पे क्या बचा? ये कार्बन है, लिखा आपने यहाँ पे कार्बन। इस वाले कार्बन से लगे हुए क्या है?
यहां लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, ये हो गया CH3, ये भी हो गया यहाँ पर CH3। अब जब आप यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आएगा, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया, ये हो गया कीटोन। कितने कार्बन का? 3 वाला। नाम क्या है इसका? इसका नाम होता है प्रोपेनॉन। ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन है, देखा आपने यहाँ पे कार्बन, इस वाले कार्बन से भी क्या लगे हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, CH3, ये भी हो गया CH3। और होगा क्या, जब ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा तो कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आ रहेगा, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर मिले क्या, आपको यहाँ पे प्रोपेनॉन के 2 मोल्स आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। तो आप देखोगे दोनों के दोनों आपको क्या मिल रहे हैं, कीटोन। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोपेनॉन है ये होता क्या है, यह एक कीटोन है। और आपको मैंने कहा भी था कि जो भी आप यहाँ पे एल्कीन लोगे, अगर उस एल्कीन में डबल वाले कार्बन पर H एटम एब्सेंट है तो ऐसी एल्कीन ओजोनोलाइसिस के द्वारा आपको क्या देगी, कीटोन देगी एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इस रिएक्शन की सॉल्ट ट्रिक के बारे में। अगर आपको कोई एल्कीन दे दी जाए और आपसे उसके ओजोनोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट आपसे पूछे जाएं तो आप कैसे पता लगाएंगे। मान लिया सपोज आपको यहां पर ये एल्कीन दी है CH3 CH CH2, और ये जो एल्कीन है इसका नाम आप जानते हैं क्या है, इसका नाम है प्रोपीन। और आपसे ये पूछा है कि इस एल्कीन का जब आप यहां पर करवाएंगे क्या, पहले स्टेप में ओजोनोलाइसिस O3 की प्रेजेंस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और दूसरे स्टेप में आप क्या कराओगे, इसका जिंक की प्रेजेंस में कराओगे हाइड्रोलाइसिस। तो बताइए एंड प्रोडक्ट क्या होंगे। तो तरीका ध्यान रखोगे आप यहाँ पे, जो भी आपको एल्कीन दी जाए तो सबसे पहले काम, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है पहले आप उसको ब्रेक कर दीजिए, और एक O जोड़ेंगे आप इस तरफ, और एक O को आप ऐड करोगे आप इस तरफ। जरा चेक कीजिए आपको मिलेगा क्या, यहां आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH3 CHO, यानी ये जो पोर्शन है इससे तो आपको यहां मिलेगा CH3, ये हो गया CH और ये O। और आप जानते हैं 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, एथेनल। अब ये जो पोर्शन दूसरा वाला ये क्या देगा, CH2O, ये क्या हो गया देखो C, ये हो गया यहां पर क्या H2, और कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड, तो जो आपको ये मिला है ये क्या हो गया, मेथेनल। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो आपकी प्रोपीन है जिसका आप कराओगे ओजोनोलाइसिस और फिर हाइड्रोलाइसिस, तो आपको एथेनल और मेथेनल ये आपको मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप यहां पर मान लिया जो एल्कीन है वो आप ले रहे हैं ब्यूट-1-ईन, देखिए मैंने यहां पर ये लिखा यहां पर CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2। ये जो एल्कीन आप देख रहे हैं इस एल्कीन का नाम क्या है, ये है ब्यूट-1-ईन। और जो ये ब्यूट-1-ईन है अगर इसका भी आप करवाएं, पहले स्टेप में क्या, O3 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका कराओगे जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस, जिंक की प्रेजेंस में। तो यहां देखिए इसके अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं एंड प्रोडक्ट, तो क्या करोगे आप, पहला काम जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनको आप ब्रेक कर दोगे, एक O को आप ऐड करोगे इस तरफ और एक O को ऐड करोगे आप इस तरफ। तो जरा चेक कीजिए आपको क्या मिला, ये हो गया CH3 CH2 CHO, यानी एक तो आपको यहां मिलेगा CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH और ये O। ये मिला आपको 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसका नाम है प्रोपेनल। और देखिए आप दूसरी साइड में जो पोर्शन है यहां क्या मिला, CH2O लिखा आपने C, ये हो गया H2, और यहां लगा दिया आपने O, और ये जो होता है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड इसका नाम होता है
मेथेनल। तो ये हमारी सॉल्ट ट्रिक होगी कि किसी एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से आप जो एंड प्रोडक्ट हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके बारे में हमने अभी बात की। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो एंड प्रोडक्ट हैं ओजोनोलाइसिस के वो आपको दिए गए हैं और एल्कीन की स्ट्रक्चर और नाम आपसे पूछा है। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ एल्कीन गिव्स एथेनल, यानी एक तो आपको जो मिल रहा है वो कौन है, एथेनल, और दूसरा जो मिल रहा है आपको वो कौन है, प्रोपेनॉन, ऑन इट्स ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। देन राइट स्ट्रक्चर, क्या पूछे आपसे, स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ सच एल्कीन। तो जो एल्कीन है उसकी स्ट्रक्चर और आपसे पूछा है IUPAC नेम। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोनोलाइसिस से आपको लास्ट में मिलते क्या हैं, आपको मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके आप मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मिल क्या रहा है, एक तो आपको यहां मिल रहा है कौन, इथेनल, और एक क्या मिल रहा है आपको यहां पर, एक आपको यहां मिल रहा है प्रोपेनॉन। तो पहले आप इनकी जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, लास्ट में AL मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब होगा, जब दोनों वैलेंसी में से एक पर क्या आ जाएगा, H, एथ 2 कार्बन होंगे, 1 कार्बन यहां पर है ही, तो यहां लगा दिया आपने 1 कार्बन वाला ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो ये तो हो गया आपका इथेनल। प्रोपेनॉन यानी ऑन कीटोन कब होगा, जब यहां लगे होंगे दोनों एल्काइल ग्रुप। अब आप जानते हैं प्रोप 3 कार्बन होंगे, तो यहां लगा दिया आपने 1 कार्बन वाला ग्रुप, और यहां पर भी आप लगा देंगे 1 कार्बन वाला ग्रुप, तो कुल मिला के नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, 3, और ये हो गया एक कीटोन। ये आपको मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पूछा क्या आपसे, एल्कीन की स्ट्रक्चर आपसे पूछी है, तो आप करेंगे क्या कि जो बीच वाले दोनों O हैं इनको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां देखो आपने क्या किया, इसको आपने O को हटाया, इस वाले आपने O को हटाया, यहां से इस तरह से दोनों O को आप यहां से हटा देंगे। अब देखिए बाकी बचा क्या, इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है यहां पर क्या, CH3 मिथाइल ग्रुप, और यहां लगा हुआ है H। इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, यहां लगे हुए हैं दोनों पर क्या, CH3। अब आप करेंगे क्या, ये जो बीच के दोनों कार्बन हैं उन दोनों कार्बन के बीच में आप क्या लगा देंगे, डबल लगा देंगे, तो ये एल्कीन आपको पता लग जाएगा कि ये एल्कीन है जो ये दोनों मॉलिक्यूल देती है ओजोनोलाइसिस पर। अब इसका लिखोगे आप, स्ट्रक्चर आपको पता लगी, अब लिखोगे इसका IUPAC नेम। लॉन्ग चेन आपकी ये हो जाएगी, नंबरिंग जहां से ब्रांचिंग वाले ग्रुप को मिले कम से कम वाले कार्बन को, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 पे लगा मिथाइल, ये 3, ये हो गया आपका 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट 2 ईन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, और ये वो एल्कीन है जो ओजोनोलाइसिस पर आपको क्या देती है, एथेनल और प्रोपेनॉन देती है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की यहाँ पर ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन के बारे में, एल्कीन के ओजोनी अपघटन के बारे में। तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।